हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और वो हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। और आज उन्हीं का लिखा एक व्यंग्य गांधी जी की शॉल सुनाने जा रहे हैं। 4 दिन हो गए पर शॉल का पता नहीं लगा। सेवक जी ने रेलवे स्टेशन पर पूछताछ की। डिब्बे में साथ बैठे एक परिचित यात्री से पूछा पर पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट और अखबार में विज्ञप्ति छपाने पर सोचा पर लगा कि गांधी जी की दी हुई पवित्र शॉल थी। उसे पुलिस और अखबार वालों में फंसाने से उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। कोई चाबियों का गुच्छा या सूटकेस तो था नहीं, पूज्य गांधी जी की शॉल थी। सेवक जी हर दिन की तरह दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठे थे, शून्य में देख रहे थे। सड़क पर कितने ही परिचित निकल गए। सेवक जी ने किसी को नहीं बुलाया। और दिन होता तो परिचित को देखते ही वहीं से बैठे बैठे जय हिंद उछालकर उसे रोक लेते। बड़ी चौड़ी मुस्कान से जाते, उसका हाथ पकड़ लेते और घोर आत्मीयता से कहते, ऐसे नहीं हो सकता, आप बिना चाय के नहीं जा सकते। पकड़कर भीतर ले जाते, चाय बुलाते, अलमीरा से एक फाइल निकालते जिसमें वो अखबारी कतरनें लगी थीं जिनमें उनका नाम छपा था। इनमें वो कतरन भी थी जिसमें उनके बचपन में खो जाने पर पिता ने उनकी खोज में विज्ञप्ति छपाई थी। एक एक कर सब कतरनें वे बताते और बीच बीच में अपनी राष्ट्र समाज सेवाओं का उल्लेख भी करते जाते। वे बताते कि किस सन में किस नेता के साथ किस जेल में थे। परिचित उठने का उपक्रम करता तो सेवक जी आग्रह से उसका हाथ पकड़कर कहते, बस 1 मिनट और, मैं आपको अपने जीवन का सबसे मूल्यवान सबसे पवित्र चीज दिखाने वाला हूं। अलमीरा से तह की हुई एक हल्के नीले रंग की शॉल निकालते और आरती के थाल की तरह सामने करके भाव विभोर होकर कहते, ये शॉल मुझे पूज्य गांधी जी ने दी थी। मेरे विवाह में वो स्वयं आशीर्वाद देने आए थे। हम दोनों के सरों पर हाथ रखकर हमसे कहे, तू मेरा बेटा नहीं, ये मेरी बेटी है। खिलखिलाकर हंस पड़े बापू और ये शॉल हम दोनों को ओढ़ा दी। आज वो नहीं है। वो आंख बंद कर लेते और भाव तल्लीन हो जाते। परिचित अगर समझदार होता तो इस स्थिति का लाभ उठाकर बिना जय हिंद किए ही झटपट निकल भागता। अब कोई भी परिचित उस सड़क से बिना उन कतरनों और उन शाल को देखे निकल नहीं सकता था। आज 4 दिनों से लोग बेखटके निकल रहे थे। सेवक जी उन्हें छेड़ते नहीं थे। सोचते, उस घर में अब किसको क्या बुलाऊं जिसकी श्री ही चली गई। टाउन हॉल में शाम को सभा की घोषणा करता हुआ लाउड स्पीकर लगा, तांगा निकला। सेवक जी के मन में उमंग की लहर उठी पर लगा कैसे जाऊं, शॉल जो खो गई है। हर सभा में वो गांधी जी की शॉल ओढ़कर जाते। मंच पर अंतिम वक्ता के बाद खड़े होकर कहते, मुझे भी इस विषय में 2 शब्द कहना है। माइक पर वो बोलते, मैंने जो कुछ सीखा गांधी जी के चरणों में बैठकर, वो मुझे पुत्रवत स्नेह किया करते थे। मेरे विवाह में वो स्वयं आशीर्वाद देने आए और पूरा का पूरा किस्सा मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान सबसे पवित्र निधि है। सभा में लोग जानते थे कि सेवक जी अवश्य आएंगे और शॉल के बारे में बताकर बैठ जाएंगे। एक सभा में वे इस विषय पर आ ही रहे थे कि सभापति ने घंटी बजा दी। हड़बड़ाकर बैठने लगे तभी किसी मस्खरे ने आवाज लगाई, सेवक जी आप तो शॉल के बारे में बताना भूल ही गए। लोग हंस पड़े पर सेवक जी ने सहज भाव से कहा, जब प्रसंग उठाया ही गया है तो बताना मेरा धर्म है। और फिर पूरा वाक्य एक बार फिर से। सेवक जी उस पीढ़ी के थे जिसने जवानी के आरंभ में ही सोच लिया था कि जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम करेंगे। पर स्वतंत्रता पहले आ गई, जीवन शेष रहा। अब क्या करें, ये तो सोचा ही नहीं था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या करेंगे। जिन्होंने सोच लिया था वो सरकार चलाने लगे। कुछ विरोधी दल में आ गए, जो जीत न सके सरकार में नहीं जा सके। वे बड़ी उलझन में आ गए। हारा हुआ राजा आखिर रनिवास में ही जाता है। सेवक जी अध्यात्म में आ गए पर वहां मन नहीं लगा। वो लौट गए पर अब क्या करें। वे पूरे जोर से सोच रहे थे। शॉल जीवन शक्ति ले गई, किसके लिए जिएं,
क्यों जिए तो करें क्या, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। एक विचार उनके मन में सहसा आया और उसके आवेग से वे उठ खड़े हुए, चप्पल पहनी और दूर सदर कोने में कपड़ों की एक दुकान पर गए और वैसे ही शॉल खरीद ली। मन ही मन समाधान कर लिया कि वस्तु सत्य नहीं है, भावना सत्य है। अब समस्या खड़ी हुई कि उसका नयापन कैसे मिटे। सेवक जी ने उसे पानी में डुबोकर सुखाया, उससे फर्श साफ किया, 2-3 दिन उसे ओढ़कर सोते रहे। अत्याचार से उसकी चमक दमक गायब हो गई, प्रफुल्लता लौट रही थी। पर ज्यों ही वो प्रसन्न होते, आशंका को उत्परते कि लोग कहीं समझ न जाएं। शाम की सभा तय थी। कई दिनों बाद सेवक जी सभा की तैयारी में थे। कुर्ता और धोती निकाला, शॉल निकाली। मंच पर बैठे दुखी लगी कि कोई भेद न जान ले। कोई सहज ही देखता तो कांप जाते। इन्होंने शॉल का रहस्य तो कहीं भांप नहीं लिया। अंतिम वक्ता के बाद खड़े हुए बोले, मुझे इस विषय में 2 शब्द कहना है। उन्होंने माइक पकड़ लिया था। दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। आज पैरों को स्थिर करने का प्रयत्न करना पड़ रहा था। बोलना शुरू किया, मैंने जो कुछ सीखा है गांधी जी से सीखा है। ये शॉल उन्होंने मुझे दी थी, बापू स्वयं। तभी पहली पंक्ति में खड़ा एक आदमी उठकर खड़ा हुआ और बोला, क्यों झूठ बोलते हैं सेवक जी, ये शॉल तो बिल्कुल नहीं है और मिल की है। भला गांधी जी मिल की शॉल देते? सभा में हंसी हुई। सेवक जी के पैर डगमगाए, माइक पर पकड़ ढीली हुई और वो वहीं पर बैठ गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।